अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो है ना, मम्मी डैडी आ गए हैं, मतलब मेरे इन लॉज़ है ना आ गए हैं। तो रात को उन लोग को ना आने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया। फ़्लाइट एक्चुअली थी 9:30 की। सलमान को मैंने थोड़ा सा बोला था शूट करो, तो उन्होंने ऐसे वर्टिकल एंगल में शूट किया है। तो मैंने बोला ठीक है, और उनको ज़्यादा शूट करने मिला नहीं, उनके हाथ में बैग्स वगैरह थे। तो वो फ़्लाइट में बैठे तभी उन्होंने शूट किया था। तो उनको आने आने तक ना रात के 1 बज गए। और देखो मुंबई से उन्होंने क्या लाए हैं, दाल गोश्त, बहुत ज़्यादा फेवरेट है हम सब का। तो देखो कितना अच्छे से पैक करके लाए डब्बे के अंदर, प्लास्टिक में रैप करके। और ये हमारे इधर इतना अच्छा बनता है ना कुरला में। तो ये बाहर से ऑर्डर से ही बनवाया है, सिर्फ गोश्त ला के देने का, और फिर दाल वो भटियारी बना के देते। तो मैंने ना रात को ही सब निकाल के अच्छे से उसको गरम करके, देखो कलर, अभी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ ना तो खाने का दिल हो रहा है, इतना टेस्टी बनता है ये, बकरे के गोश्त का बनता है। और मैंने ना कड़क पाव भी मंगाई थी। यहाँ पे ऐसे पाव मिलते ही नहीं है, कड़क और नरम पाव मैंने मंगाई थी। एक्चुअली मैंने कड़क ही मंगाई थी लेकिन मिले नहीं। और देखो गर्म होने के बाद मस्त उसके ऊपर तर्री आई है। और जैन है ना रात को सो गया था, तो सुबह मैं उसको बोल रही थी देख दादू दादी आए हैं करके, आप उसका रिएक्शन चेक करो। इतना ज़्यादा खुश था, मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, आके रिटर्न जा रहा था। और अभी उसके एक्सप्रेशंस देखो। किसकी बैग है ये सब? ये बैग किसकी है सब? मैंगो। टूफा है। ओके। मैंने उसको सारे बैग्स दिखाई, मैंगोज़ लाई, वो दिखाई। इतने सारे मैंगोज़ लेकर आए ना, फ़्लाइट में पूरे दब गए भी, वो लोग ने बहुत लापरवाही से लेकर आए। तो सलमान ने क्या किया, थोड़े कड़क वाले थे अलग से रख दिए, और थोड़े से जो पके थे वो अलग से रख दिए। तो यहाँ पे ना मुंबई से देखो मैंने क्या क्या मंगाई थी। कुरला में ना दीपक फरसान करके एक दुकान है, बहुत अच्छा मिलता है फरसान एंड ऑल। और ये कढ़ाई है ना, मम्मी ने कपड़े दे के, मुंबई में मिलती है कपड़े देने के पुराने, और उसके ऊपर बर्तन। तो ना मम्मी ने बहुत टाइम से कढ़ाई लेकर रखे थे, तो वो लेकर आए आते टाइम। तो ना मैंने ना मुंबई से ना ये सूखी वाली मच्छी भी मंगाई थी। तो उसके में ना सूखे बोम्बिल, फिर वो सोडे, फिर गोलबी, फिर सूखी हुई सुरमई, वो सब मंगाई थी, मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब मैंने मम्मी के पास से मंगाई थी, वो भी मम्मी लेकर आए। और उसके बाद है ना मैंने आटा पिसा के मंगाई थी चक्की से। तो इसके अंदर है ना ज्वार का आटा है, रागी है और चावल है। तो इसकी ना मैं भाकरी बनाने वाली हूँ, मतलब हाथ पे बनाते वो थापट के। और मैंने ना चावल का आटा भी मंगाई थी। जब भी मैं आई थी ना तो मेरे साथ में लेके आई थी, वो ख़त्म हुआ था, तो 2 किलो मम्मी को बोले मैं लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा पिसाते ही नहीं है। और मम्मी है ना एक्चुअली बैठ के ही नमाज़ पढ़ते, क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो वो चेयर पे वगैरह ही नमाज़ पढ़ते। तो जैन के लिए अभी सब ये न्यू है, तो फिर जैन पूरा कॉपी कर रहा है, देखो मम्मी को। फिर हम नेक्स्ट डे मम्मी को सोसाइटी दिखाने के लिए लेके गए। मतलब मम्मी ने देखे नहीं थे, आए तो गाड़ी में से आए थे वो। तो फिर जैन और मम्मी मस्त गार्डन में घूम रहे थे। फिर मम्मी को जैन नीचे गया तो वो स्विमिंग पूल, तो उसको जाना ही है, फिर हम लोग वहाँ पे भी गए। फिर मगरिब का टाइम होने के टाइम पे फिर हम लोग आ गए। और जैन इतना एंजॉय कर रहा है ना, उसकी दादी आई है, तो हर चीज़ में उसको दादी साथ में चाहिए। सुबह उठने के साथ बोलता है दादी पास, और नीचे भी जाएंगे तो दादी को लेके जाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा कर रहा है वो। अभी हुआ है नेक्स्ट डे, मतलब है ना 2-2 दिन का थोड़ा मैंने शूट की हूँ, प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पाई। तो यहाँ पे मम्मी के लिए मैं ना ऑमलेट का पूरा रेडी करके रख रही हूँ, ऑमलेट बनाने के लिए। उसके बाद अभी मैं बनाऊँगी रोटी, मतलब आटा मेरा गूंद के हो गया है। और चाय मैंने बना दी हूँ। चाय है ना डैडी को उठने के साथ चाय लगती, तो मैं उनको अभी चाय दे रही हूँ।
अभी मम्मी और जैन का मतलब फ़्रेश हो गए, वो भी उठ गए, तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो जैन के लिए मैं प्लेन ऑमलेट बना रही हूँ। वो मतलब इतना खाता नहीं, वाइट पार्टी खाता है, लेकिन मैं बनाती हूँ कि मतलब कभी उसका मूड हो जाए और वो खाए। तो यहाँ पे मस्त घी लगा के रोटी गरम कर रही हूँ। मम्मी है ना दुआएं सारी टीवी में लगा रहे, पंचसूरा, सूरे बकरा, फिर मंजिल। तो क्या होता था, मैं जैन मुझे लगाने नहीं देता था, टीवी बोलता था मैं देखूंगा, और फिर मैं मोबाइल में लगाती थी। लेकिन अभी मम्मी आए तो मम्मी के साथ मतलब सब सुन रहा है माशाल्लाह। लगाने देता है, मम्मी फंसा फंसा के टीवी में लगाते हैं, और फिर वो खिलौने से खेलता है या फिर मम्मी के साथ खेलता है कुछ ना कुछ। तो अच्छा है माशाल्लाह। तो यहाँ पे मम्मी का भी ऑमलेट रेडी है, जैन का भी रेडी है। अभी मैं उनको नाश्ता दे रही हूँ और जैन को इतना अच्छा लग रहा है। मम्मी मतलब मुंबई में थे ना हम लोग, तो सलमान के भाई भी हम एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लैट में सब रहते थे। तो मम्मी कैसे ऊपर नीचे करते थे, तो जैन के साथ अभी इस बार वो 24 आवर्स है, तो उसको माशाल्लाह वो बहुत एंजॉय कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे मैं, मम्मी और जैन नाश्ता कर रहे हैं, दुआएं भी चालू है। सलमान बेडरूम में नाश्ता नहीं किए, मम्मी के साथ ही किए, और यहाँ पे जैन और मम्मी खेल रहे हैं। अभी ना हम लोग का नाश्ता वगैरह हो गया है, सलमान ऑफिस चले गए, अभी मैं खाना बनाने आ गई किचन में। तो मैं जो तुरई की भाजी लेकर आई थी ना, मैंने जो लास्ट व्लॉग में दिखाई थी, तो वो मैं बना रही हूँ। बहुत लोग मतलब शौक़ से नहीं खाते, एक्चुअली सलमान भी नहीं खाते, सिर्फ मैं खाती हूँ। लेकिन फिर मैं अकेली खाती हूँ, इसके लिए मैं कभी लाती नहीं। और मैं गई थी सुपरमार्केट, तो मुझे वहाँ पे बहुत मतलब यही सब अवेलेबल था, तो मैं मजबूरी में लेकर आई थी। लेकिन कैसा मम्मी डैडी भी खाते, तो इसके ऊपर है ना ऐसे थोड़ा सा जाड़ा छिलका रहता है ना, तो हल्का हल्का निकालना पड़ता है। तो मम्मी डैडी आए तो मैंने सोचा चलो मेरे पास पार्टनर है खाने के लिए, तो मैं लेकर आई। तो सलमान तो खाने ही नहीं वाले, लेकिन वो बाकी मैं आज ना मच्छी का सालन बनाने वाली हूँ, मतलब फ़िश करी, और उसके साथ ये भाजी बनाऊँगी। तो है ना इसका ऐसे बीच में से कट करके ना छोटे छोटे पीस करने के, बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे आने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम ही बनाई। बहुत लोग हैं ना इसके मतलब बहुत ज़्यादा छिलके निकालते, तो फिर है ना एक्चुअली थोड़ी स्वीट रहती है। यहाँ पे ना मम्मी मुझे सालन के लिए ना नारियल फोड़ के दे रहे, तो जैन भी उनके आगे पीछे। और ये भाजी में ना कुछ ज़्यादा नहीं डालने का, सिर्फ कांदा और फिर लहसुन की बघार और हरी मिर्च, बस इसमें कुछ नहीं, और हल्दी और नमक, बहुत अच्छी बनती है। थोड़ी ना इसमें मिठास रहती है, थोड़ी तीखी वाली मिर्ची डाल सकते, लेकिन अभी डैडी भी ज़्यादा मीठा तीखा खाते नहीं है, तो मैं फीकी वाली मिर्ची लेकर आई हूँ। तो मम्मी थोड़ा थोड़ा मुझे हेल्प कर रहे नारियल वगैरह फोड़ने में। उन्होंने फिर मेरे को ना बाद में खोबरा भी पूरा कट करके दे दिए। तो अभी ना यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने ले रही हूँ। तो है ना डैडी थोड़ा लेट नाश्ता करते, वो सुबह उठने के साथ चाय पीते, फिर उनकी डायबिटीज़ की कुछ दवा है वो खाते उसके बाद। तो आज बोले नाश्ते में मैं थोड़ी सब्ज़ी और रोटी खाऊंगा, तो मैंने पहले सब्ज़ी ही बनाई। मैं बोली फिर बाद में, वैसे भी फ़िश मैंने ऑर्डर किया था ना, तो फिर वो 12 बजे सिक्योरिटी गेट पे आता है, तो मम्मी और जैन जाने वाले लाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने तेल में है ना थोड़ा सा ज़ीरा, लहसुन और मिर्ची डाली बघार में, उसके बाद कांदा थोड़ा सा नरम होने दिया, फिर हल्दी और नमक ऐड कर दिया, फिर ये सब्ज़ी डाल देने की। ये है ना आप देख रहे हैं पूरा टोप भर गया है, लेकिन है ना बनने के बाद है ना वो पूरी मतलब कम हो जाती है, पकने के बाद थोड़ी श्रिंक हो जाती है। लेकिन अच्छी लगती है बहुत। देखो बन गई, और इसको ना अपने आप बहुत ज़्यादा पानी छूटता है, तो ये बिना पानी की ही पकाते हैं। अभी सब्ज़ी रेडी है, और मम्मी और जैन गए सिक्योरिटी गेट पे फ़िश लाने के लिए। तो जैन देखो मेरे को टाटा कर रहे हैं माशाल्लाह। और अभी मैं डैडी को नाश्ता दे रही हूँ, सब्ज़ी और रोटी। और यहाँ पे ना फ़िश करी बनाने वाले ना, इसके लिए गिल्ला और सूखा खोबरा कट करके ले लिया है, उसमें कांदे मीडियम साइज़ के 2, फिर ये सारा मसाला भी फ्राई करना है। तो मैंने सबसे पहले डाल दिया है ये खोबरा, फिर इसको है ना हल्का गोल्डन करने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फिर डैडी भी नीचे राउंड मारने के लिए चले गए, ये लोग गए तो बोले उन लोग को भी मिलता हूँ नीचे, और मैं भी थोड़ा सा वॉक करके आता हूँ। फिर यहाँ पे तब तक ये गोल्डन ब्राउन हो गया थोड़ा सा, फिर उसके बाद है ना उसी बर्तन में अच्छे से कांदा फ्राई करके ले लेंगे, और फिर उसमें ही अपन डाल देंगे टमाटर। आप भी गए?
आता है और नीचे आता है। दूध कौन सा मम्मी अक्सा बोल रहे ना तो जैन भी बोलता है आशा। इसके लिए मैंने बोली हाँ। तो ये लोग फ़िश लेके आ गए। मम्मी एक्चुअली ज़्यादा रुके नहीं क्योंकि इतनी थोड़ी सी धूप है ना 12 बजे, तो मम्मी बोले कहीं फ़िश ख़राब हो गया तो ये किल फ़िश, इसको राजा रानी बोलते, ये वाला फ़िश मंगाए। ये थोड़ा मतलब गर्म भी नहीं रहता ज़्यादा और खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने कांदा जो डाली थी ना फ्राई होने के लिए, उसमें मैंने अच्छा एक मुट्ठी भर के लहसुन भी डाल दी और टमाटर भी डाल दी फ्राई होने के लिए। तो फ़िश की करी बना रहे ना, तो उसमें हम लोग फ्राई सिर्फ मैं सलमान के लिए बनाऊंगी। एक टाइम को सलमान है नहीं, वो रात को आएंगे तो फिर वो फ़िश फ्राई ही खाएंगे फ़िश करी के साथ। और हम लोग का ऐसा कुछ नहीं, मुझे फ्राई भी अच्छी लगती है और मैं करी का भी खाती हूँ। तो मम्मी बोले हम सबको फ़िश करी में ही डाल दे, फ्राई के लिए मत रख, फिर सालन को भी अच्छी टेस्ट आती है ना। फिर यहाँ पे अभी मैं मसाला पीस के ले रही हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने खोबरा डाल दिया क्योंकि खोबरा जल्दी पीसे जाता नहीं, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े रहते कांदे के साथ डालेंगे तो। फिर मैंने क्या किया ना, पूरा खोबरा पीसने के बाद आधा निकाल लिया, फिर उसमें आधा जो पूरा दूसरा अपने मसाला जो फ्राई करके लिया है टमाटर और कांदा, वो आधा आधा करके मैंने ऐसे ही पूरा मसाला अच्छे से बारीक पीस के ले ली। तो ये करी भी इतनी अच्छी बनी थी ना, और मैं इसमें ना दिखाने को भूल गई, इसमें मैंने करी लीव्स भी डाली थी पीसते टाइम, करी पत्ता। और यहाँ पे जो मैंने गाँव से मसाला भी मंगाई थी, शायद मैं बोलने को भूल गई, मैंने गाँव से मसाला मंगाई थी ना, तो मुंबई आया था वो, मुंबई से फिर यहाँ पे आया। बहुत अच्छा कलर और टेस्ट है। तो ये ताज़ा मसाला ही मैंने निकाल ली टेस्ट करने के लिए, बोली सोचे कैसा है देखते हैं। तो मैंने ना तेल में यहाँ पे ना डाल दिए करी लीव्स, फिर लहसुन थोड़ा डाली कूट के, फिर जो मैंने मसाला मंगाई थी ना नया वाला, वो लाल मसाला मैंने ऐड कर दिया। और फिर कैसे फ़िश में है ना ज़ीरा ज़्यादा डालते, तो ज़ीरा पाउडर मैंने 2 चम्मच भर के डाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और फिर जो मसाला पीसे थे ना वो डाल दिया, और फिर उसको अच्छे से भूनने के लिए रख दिया। फिर सलमान के लिए जो फ़िश फ्राई करना था उसको भी मैंने मसाला लगा के ले लिया, वो तो मैं रात को फ्रेश ही फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे जैन के लिए भी अलग से करी बन रही है। एक्चुअली हमारी भी तीखी नहीं बनी थी, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैं मसाला टेस्ट कर रही थी ना, तो अंदाज़ नहीं था तीखा है कैसा है, तो उसके लिए मैंने अलग से बनाई सालन। तो अभी ये ना मसाला अच्छे से फ्राई होने के बाद है ना इसमें डालने का गर्म पानी। तो जैन का भी अलग से है, उसमें मैंने डाल दिया और इसमें भी डाल दिया। तो अभी मैं बना रही हूँ भाकरी, जो आटा मैंने दिखाई थी मुंबई से मम्मी क्या क्या लेकर आए उसमें से। फिर मैंने सब, मेरा खाना बनने के बाद मैंने बनाने लिया, मुझे लगा क्या मालूम कितना टाइम जाएगा। और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, नई नई बना रही हूँ, लेकिन मुझे इतनी अच्छे से जम गई ना। मतलब यहाँ पे ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब उसकी रोटी बनी नहीं रही थी। और माशाल्लाह ये आटा मम्मी ने मुंबई से लाया ना पिसा के, इतनी अच्छी बन रही है, मतलब कोई बोल ही नहीं सकता कि मैं फ़र्स्ट टाइम रोटी बना रही हूँ। तो ना डैडी को डायबिटीज़ भी है और उनके लिए भाकरी अच्छी है, हेल्दी है, तो मैंने बोला था आते टाइम आटा लेकर और मैं ट्राई करूँगी। ये रोटी का कैसा है ना, इसको अच्छे से गूँधेंगे ना ये आटे को, और तुरंत बनाने की तो बहुत अच्छे से बन जाती है। तो मेरी फ़र्स्ट रोटी है ना माशाल्लाह बन गई। फिर उसके ऊपर है ना पानी लगाते हैं ऐसा, फिर उसको है ना पलटी करके रख देते। फिर पलटी करने के बाद थोड़ा टाइम रखने का है, रोटी सेक अच्छे से नीचे से सेकेंगे ना, फिर उसको गैस के ऊपर सेकने की। रोटी बनाते बनाते ना बाजू में फ़िश करी को भी अच्छा बॉईल आ गया था ना, तो मैंने उसमें फ़िश ऐड कर दिया। देखो ये ऐसे एक साइड से अच्छे से पक गई ना, फिर उसको ऐसे गैस पे सेकते हैं। तो थोड़ी सी जल गई है, अभी नई नई हूँ मैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। और मैं और भी रोटी, मतलब है ना मैंने मम्मी डैडी और मेरे लिए बनाई थी, और सलमान नहीं खाते, मतलब उनको चावल ही पसंद, और वैसे भी दोपहर में थे नहीं, वो ऑफिस गए थे, तो फिर मैंने हमारे लिए गरम गरम बनाई थी। तो माशाल्लाह मेरी सारी रोटियाँ बन गई, और सालन में मैंने डाल दिए है कोकम। कोकम से थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा लगता है ना, ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल। तुमको बोल रहा है उठो, तुम उधर बैठ जाओ कोने में। डैडी को ना जैन क्या बोलता है वो समझ में नहीं आता, उनको बोल रहा था उधर बैठो मुझे इधर खेलना है। तो यहाँ पे ना मम्मी अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, और अभी देखो
कितना अच्छा कलर आया है ना सालन को, बहुत अच्छा कलर आया है। तो हमारे इसमें ना करी को है ना सालन बोलते। और यहाँ पे मैं डैडी को खाना निकाल रही हूँ, उनका खाने का टाइम हो गया, मतलब मम्मी और मैं भी बैठेंगे, थोड़ी मेरी नमाज बाकी थी। सॉस दादू नहीं खाते सॉस। जैना बोल रहा है दादू को सॉस दे, मतलब बहुत ध्यान रख रहा है, खाने को बैठे तो मम्मा ये दे वो दे। और यहाँ पे मैं और मम्मी खाना खा रहे हैं। फिर खाना खाने के बाद मम्मी जैन को लेके नीचे गए, फिर मैं पीछे से गई। अच्छा लग रहा है बहुत, जैन को मम्मी लेके जा रहे हैं नीचे, जैन भी जा रहा है। और जैन की ये फ्रेंड है मलाइका, क्या करता है ना, जैन का भी मूड रहेगा तो उसके साथ खेलता नहीं खेलता, तो वो भी वैसे ही कर रही है, जैन के साथ नहीं खेल रही है। फिर है ना मगरिब का टाइम नज़दीक हुआ ना, फिर मैं और मतलब हम लोग ऊपर आ गए। उसके बाद हम लोग ने नमाज़ वगैरह पढ़े, चाय वगैरह पिए। फिर मैं और मम्मी लहसुन छील रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। उसके बाद है ना मैंने कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड मंगाई थी, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट बारिश है इधर और गैलरी में बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो मैंने बोली सेफ़र साइड एक छोटा मंगा के रखती हूँ, सुबह वैसे धूप रहती है थोड़ी। तो ऐसा था मेरा रूटीन इन लॉज़ के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।